वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अजमईन। इमाम क़ुदूरी रहमहुल्लाह तआला फरमाते हैं, जिस बंदे ने जमा किया ग़ुलाम और मुदब्बर को, पहला जो अबद लफ़्ज़ आया इसका माना कामिल ग़ुलाम, और जो मुदब्बर होता वो भी ग़ुलाम है, लेकिन वो कामिल ग़ुलाम नहीं होता। समझ लो कि एक लिहाज से वो ग़ुलाम होता है और एक लिहाज से वो आज़ाद होता है। इसको यूँ भी कहा जाता है कि मिन वजहिन वो आज़ाद हो चुका होता है। ग़ुलामत कौन है? मुदब्बर कौन है? मुदब्बर कौन सा ग़ुलाम है? मालिक जिसको कहे कि मैं जब फौत होंगे तो आज़ाद है। ये थोड़ा सा मुश्किल है। यानी अबद का मतलब तो अबद ही है कि कामिल ग़ुलाम है। मालिक ने उसको ये नहीं कहा हुआ कि मेरे मरने के बाद वो आज़ाद है। अच्छा, उसने क्या किया? उसके दो ग़ुलाम थे, एक असल कामिल ग़ुलाम था, दूसरा मुदब्बर था। उसने क्या किया? अब याद रखें, मुदब्बर की बैय जायज़ नहीं है, मुदब्बर को बेचना जायज़ नहीं, अगरचे मिन वजह वो ग़ुलाम ही है। इस तरह मुखातब को बेचना भी जायज़ नहीं है, कामिल ग़ुलाम को बेचना जायज़ है। उसने जमा कर दिया कामिल ग़ुलाम को और मुदब्बर को, एक सूरत। दूसरी सूरत औ बैन अब्दी व अब्द गैरिही, या उसने जमा कर दिया अपने ग़ुलाम और अपने गैर के ग़ुलाम को। उसने कहा मैं अपना जो बेच रहा हूँ चलो फलां का भी बेच देता हूँ। अब वो गैर के ग़ुलाम का मालिक तो नहीं था, तो कहते हैं सह्हल बैउ फिल अबद, जो कामिल ग़ुलाम है उसमें बैय सही हो जाएगी बिहिस्सती मिन अस्समन, जितने उसके हिस्से के पैसे बनते होंगे उसके मुताबिक। मिसाल के तौर पर अगर दोनों ग़ुलाम वो बेच रहा था 2000 रुपये के, तो एक ग़ुलाम की कितनी कीमत हुई? 1000। अगर 4000 के बेच रहा था तो एक की 2000, 3000 के बेच रहा था तो एक की 1500 हुई। तो ये है बेइज्जती मिन अस्समन। एक तरफ ग़ुलाम था, एक तरफ वो मुदब्बर था, एक तरफ ग़ुलाम था, दूसरी तरफ वो मुखातब था, तो दोनों के पैसे बराबर बराबर थे। तो फिर भी मसला वाज़े हो गया। अगर बराबर थे, मसलन 2000 था दोनों का, हर एक का 1000, तो फिर एक का 1000 बन जाएगा। लेकिन अगर एक का रेट था, एक की कीमत थी 2000, दूसरे की कीमत थी 1000, ऐसा भी होता रहता है। जिमें हर भाई की कीमत बराबर नहीं होती, हर बकरी की कीमत बराबर नहीं होती। ऐसे ही ग़ुलामों की एक जैसी कीमत नहीं होती थी। ग़ुलामों की मुख्तलिफ जिसामत, शक्ल व सूरत, इनके लिहाज से उनकी कीमतें मुख्तलिफ होती थी। तो बहरहाल अगर उसने मसलन जो ग़ुलाम था उसकी 2000 है और जो मुदब्बर था उसकी 1000, तो फिर 2000 के मुताबिक बैय क्या होगी? सही हो जाएगी। और बाकी 1000 उसके मुताबिक सीधी होगी, मुदब्बर उसकी बैय सीधी होगी। तो ये आप समझ गए, इज्जती मिन अस्समन। इसकी कई सूरतें आगे बन जाती हैं। ग़ुलाम की कीमत थोड़ी भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है दूसरे मुदब्बर की। बहरहाल चलो, ये तो मसला था ग़ुलामों वाले ज़माने का। लेकिन आप इसी पर क़यास करते हुए मेरी तरफ देखें। आज के दौर के मुताबिक यूँ समझ लें कि कोई बंदा अपनी भैंस और किसी और की भैंस दोनों मिला के बेच देता है, तो क्या फरमाते हैं उलमाए किराम, इस तरह बहस सही होगी या नहीं होगी? क्योंकि पिछले सबक में आप पढ़ चुके हैं, अगर ग़ुलाम और आज़ाद को मिलाकर बेच दिया फिर भी बैय बातिल होगी। अगर ज़बह की हुई बकरी और मुर्दार बकरी को मिलाकर बेच दिया बैय क्या होगी? हुसैन ये कहते हैं उस मसले को पढ़ के कि यहाँ भी यही होगा कि बैय क्या होगी? कहते नहीं, बैय बातिल इस सूरत में नहीं होगी, बैय बिल्कुल सही होगी।
लेकिन जो उसका अपना गुलाम है उसकी जितने पैसे बनते थे वो वो ले लेगा, और बाकी दूसरे जो गुलाम हैं उसके जो पैसे बनते होंगे उसकी प्राइस सही नहीं है, ज़्यादा वो पैसे नहीं लेगा, और वो गुलाम जिसका होगा उसी के पास जाएगा। अच्छा, भैंस के लिहाज से बात कर रहा था, अपनी भैंस और दूसरों की मिला के बेच दी। जब बेच दी तो क्या फरमाते हो उलमाए किराम कि भैंस सही हुई है या नहीं हुई? तो मसला आपके पास आ चुका। सहल बयो या फिर अबद आया था, तो अगर भैंस की बात है तो फिर यहाँ भैंस का जिक्र करेंगे कि उस भैंस में जो उसकी अपनी जाती थी, सहल बयो क्या होगी? बेहिस्सा दे मेरा सामान, उसके जितने पैसे बनते होंगे वो अगले बंदे से लेगा और भैंस उसके हवाले करेगा। और जो उसकी अपनी भैंस नहीं है तो वो चूँकि उसकी भैंस सही नहीं, ना वो देगा ना उधर से पैसे लेगा, उसका कुछ भी नहीं होगा। समझ गए? देखो, हमने गुलामों वाले मसले पर आजकल का जो मसला है जो पेश आ सकता है उसको क्यास कर दिया। तो ये तरीका कार है कि आपने ये नहीं समझना कि ये तो फजूल मसले हैं गुलामों वाले। और आगे देखें, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया नजश से, जिससे ये आजकल के मुताबिक ये मसला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजश से मना फरमाया। नजश क्या है? ये आजकल अक्सर लोगों का जो फनकार किस्म के उनका ये तरीका है। नजश ये है कि ये बंदा कोई चीज़ बेच रहा है इस बंदे को, इनकी आपस में बातचीत हो रही है, मेरी तरफ देखें, इनकी आपस में बातचीत हो रही है। अब ये कहता है यार 10,000 रुपया ले ले और ये चीज़ मुझे दे दे। ये कहता है नहीं मैं 15,000 हूँ। करते कराते ये 15 कह रहा था, वो 10 कह रहा था। इसने कहा चलो यार 12 ले ले और चलो मैं भी थोड़ा 2,000 बढ़ा देता हूँ, तो तू 12,000 की ये चीज़ मुझे दे दे। अभी इनकी आपस में बातचीत हो रही थी और ये ऊपर से आ गया। इसने आके डायरेक्ट इसको कहा और चढ़ यार इन ऊपर 20,000 रुपये की ये चीज़ तू मैंने दे दे। ठीक है? अच्छा, अब इसमें चीज़ लेनी नहीं थी, चीज़ सिर्फ उसके ज़हन में ये डालने के लिए कि इस बंदे की चीज़ 20,000 की बिकनी पई, यार चीज़ बड़ी चंगी है, मैं तो 15 आंदा 20,000 दे, वो तो 20,000 ला रही है, चलो मैं 15 दे के लाया। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। आपके पास हाशी में इसका मतलब लिखा होगा या मेरे पास है, नजश यजीदा फिस समन, समनों में ज़्यादती करे, समनों में इजाफा करे। वला युरीदुल, अच्छा वला युरीदु शिराआ, शिरा का इरादा ना हो, खरीदने का इरादा ना हो। इसने चीज़ खरीदनी नहीं है, सिर्फ उसको पागल बनाने के लिए, और इसके साथ इसका मुख मुका हुआ होगा कि चीज़ मैं तेरी में बिचवा दे सा बिचू मैनू दिहाड़ी दे। ये नजश समझ रहे हैं? नजश, इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और आज कल ऐसा हो रहा है, जिला बेचारा भोला भला बंदा, सीधा साधा बंदा होता है, वो मार खा जाता है। हम तो यार मेरे सामने की गल है, दूसरे बंदे आके उन्होंने 20,000 ही कह रहे थे, उन्हें 20 दी, उन्हें नहीं दी, मैंने 15 दी दे दी। वो खुश हो गया इस गल पर, हालांकि चीज़ 10,000 की ऐसी, फिर 15,000 दी मैं उन्हें दे दी थी, तो बिचू 2-3 हज़ार दिहाड़ी दी थी अपने जनाबों ने, वो दिहाड़ी मुफ्त ला गई। इसको नजश कहा जाता है। आजकल इस नजश से अक्सर लोग काम ले रहे हैं, और लगता है सरकार के ज़माने में भी ऐसा होता था, ज़माना जाहिलियत में ऐसा होता होगा, इसीलिए तो सरकार ने मना फरमाया।
अगर आपको उस जमाने नहीं सी आजकल के जमाने से, तो फिर सरकार ने मना क्यों फरमाया? चोरियां, जराइम, ये सारे शुरू से चले आ रहे हैं। सरकार के ज़माने में जिना नहीं होता था, जिना की सजाएं ना हुई, हाथ ना काटे गए, चोरियां नहीं होती थी, होता था सारा कुछ। सिर्फ ये है कि उस ज़माने में फिर जब सख्तियाँ हुई तो फिर कंट्रोल हो गया, और अब सख्तियाँ नहीं हैं। अब जिनाकारी भी आम है, चोरी चकारी भी आम है। चले हैं, नजश का मतलब समझ आया सबको? आगे चलते हैं। वानी सौ में अला सौ में गैरी, और भाव लगाना, गैर लगाना अपने गैर के भाव पर। इससे भी क्या फरमाया? इन दो बंदों की आपस में अभी बातचीत हो रही थी। वो कह रहा था इतने की दो, वो कह रहा था नहीं मैंने इतने की देनी है, तो उसने भी रेट लगाया था उस चीज़ का। अभी इनकी आपस में बात चल रही थी कि तीसरे बंदे ने आके जनाब क्या कर दिया, उन्हें कहा तुम मेरे नाल गल करो, छोड़ो इन्हें। आजकल माशाल्लाह ऐसा हो रहा है। शरअन ये नाजायज़ है। शरीयत ये कहती है कि इनकी आपस में बात हो रही है ना, इनको तसल्ली करने दो। अगर इनका सौदा हो गया तो ठीक, अगर सौदा ना हुआ, अगर ऐसा भी हो जाता ना बात होगा, फिर तीसरा बंदा आके उससे बात करे, भाई देख तू फलाने बंदे ना सौदा कर रही सी, तो मैं आके यार चलो अपन कर लें, ये हो गया तो ठीक है, तो ना चलो सौदा नहीं होया और मेरे नाल बात कर। तो किसी और अपने भाई के भाव पर, उसके रेट पर रेट लगाना, इससे क्या कर दिया गया है? मना कर दिया गया। यानी यहाँ पर ये मतलब है कि ये भी खरीदार है, वो भी खरीदार है। नजश तो ये था ना कि दूसरा बंदा खरीदार नहीं, वैसे ही वो अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में है। तो ये सौम अला सौम गैरी का मतलब है खरीदार दोनों ही हैं। तो हुजूर ने फरमाया दूसरा बंदा भी सब्र करे, जब उनकी आपस में बात मुकम्मल हो जाएगी फिर तीसरा बंदा जो है ना वो बातचीत कर सकता है, उनके दौरान नहीं कर सकता, समझे? और यहाँ हदीस पाक भी जिक्र की गई हाशिया में कि इसी तरह अगर एक मुसलमान मर्द की किसी लड़की के साथ बातचीत चल रही थी, लड़की का मतलब है लड़की के घर वालों से, उसके माँ बाप से, डायरेक्ट नहीं, तो उसकी बातचीत चल रही थी कि भाई तुम हमारे साथ निकाह करो, शादी करो। तो अभी उनकी बात चल रही थी, तो तीसरे ने कहा दी तो छो ना वो आइंदे ने किसी सामने नाल गल बात करो। आजकल ऐसा भी हो रहा है कि लोग मंगनियों पर मंगनियाँ, निकाहों पर निकाह, ये सारे सिलसिले कर रहे नहीं कर रहे। अगर लड़की की एक तरफ बातचीत हो रही है या हो चुकी है, तो दूसरे मुसलमानों को इजाज़त नहीं है कि जनाब उनकी जो बातचीत हो चुकी है उसको ख़राब करें। हाँ, अगर उनकी ख़त्म हो चुकी हो, इस तरह भी हो जाता है, मंगनियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, बाज़ निकाह भी ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर उन्होंने वो कल ख़त्म हो चुकी है तो और तीसरा बंदा कर सकता है, वैसे नहीं कर सकता। समझ गए? आगे देखो। इसी तरह सरकार ने मना फरमाया शहरी के बैर करने से देहाती के लिए। कोई शहरी किसी देहाती से बैर ना करे, ये तो लफ्ज़ी माना हो गया, लेकिन यहाँ इसका मतलब ये है, पहले ज़माने में लोग इस तरह करते कि शहरी लोग गांव में चले जाते, देहातों में जो फनकार किस्म के लोग होते थे, ताजिर। अच्छा, शहर में गंदम का रेट चल रहा होता था मसलन 2100 रुपया आजकल। वहाँ जाके बताया भाई शहर तो गंदम में कुछ ही को नहीं पिया, एवं रुलती पई है दुकाना से, लोग लेंदे ही नहीं पै बिल्कुल। तो तुसी सानू अगर गंदम देनी है ना, असीं तुहाडे कोल 1000 रुपये नाल फंड लै लवांगे। वो तो जनाब इतनी सस्ती खरीद के
डबल कीमत आप कहता है 2100 का मार बेचे। लेकिन ये उस जमाने की गल है जो फोन ही को लाना पे जो देहाती लोग ही इतना शहर इतना ना दे जाते समझ आई। ਹੁਣ तक ही है ਹੁਣ तो हर बंदे को मोबाइल है, हर बंदे को 6 महीने पहले ही पता होता है कि इस साल का नंदी की कीमत हो। अखबार हर पास हुकूमत ऐलान कर देती है कि भाई इतना रह गए सरकारी रह। उस ज़माने में ना कोई अखबार थे, ना कोई टीवी चैनल थे, ना कोई फ़ोन थे, इस तरह का कोई मामला ही नहीं था। इस वास्ते हम देहाती भी बड़े सोच समझ के चीज़ भेजते हैं, है ना। थोड़ा बहुत धोखा खा लेंगे 100-200 वाली गल, इन्ना नहीं कि अद्धो आधी जनाब ना कोई चीज़ लोग सस्ती लाया तो इन्नी आके महंगी बेचे। तो बहरहाल अगर इस तरह की सूरत हाल हो कि शहरी जो है शहरी ताजिर वो देहातियों से रेट मख्फी रखें, उनको सही ना बताएं कि शहर में क्या रेट चल रहा है, और फिर उनसे सस्ते दामों चीज़ खरीद लें, इधर आके महंगे दामों बेचें। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मतलब है वान बैल हादिर बिल बादी वल बै इंद अज़ान जुमा, जुमे की अजान के वक़्त तय करना, यानी अजान से लेकर जुमे की अदायगी तक। या ये भी याद रखें, अक्सर लोग पूछते हैं इससे कौन सी अजान मुराद है, पहली या दूसरी। याद रखें पहली अजान इससे मुराद है, समझ आई। जब जुमे की पहली अजान आ जाए तो उस वक़्त से कारोबार ठप बंद कर देना चाहिए, और जब जुमा हो जाएगा उसके बाद जो है कारोबार शुरू करना चाहिए। का युक्रा हो, ये जितनी सूरतें पीछे बयान हुई इन तमाम के बारे में कहते हैं कि ये मकरूह है, कह कि ये सारी सूरतें क्या हैं। लेकिन वला यफ़्सुदु बिल बै फासिद नहीं होगी इनके साथ। अच्छा, इससे आप बै की एक तीसरी किस्म भी समझ सकते हैं ना, एक बै जायज़ और सही एक ही हो गई, और दूसरी बै बातिल, तीसरी बै फासिद, और ये चौथी किस्म आ गई बै मकरूह। तो ये आपसे पूछे भाई बै मकरूह की कोई मिसालें दो, तो आपने कहना ये मिसालें हैं शहरी पे बै करना देहाती से, या जनाब नजस से काम लेना, या अपने भाई के भाव पर भाव लगाना है। तो इस तरह की सूरतें ये बै मकरूह की सूरतें। जुमे की अजान के वक़्त बै करना, ये सारी क्या सूरतें हैं। इससे पता चला कि फासिद और है, मकरूह और है, बातिल और है, और जायज़ सही और है। आगे देखें, जो बंदा मालिक बना ऐसे दो गुलामों का, ममलूकैन का माना सगीरैन, वो बेचारे अभी नाबालिग हैं, छोटे बच्चे हैं, समझ रहे हो। इससे समझ जाए पहले ज़माने में छोटे बच्चों को भी गिरफ्त होती होगी, खरीदो गिरफ्त। जिन्हों की औलाद नहीं होती ना, वो फिर ये होते बच्चों को आके खरीद कर पिलाया ने अपने गाड़ी जिन्होंने पाले अपना पुत्र बना दिया। हम पता कि होता कि हम जिन्हों की औलाद नहीं होती ना, वो अस्पताल वाले ना रबता करते हैं, एक खास तौर पर प्राइवेट अस्पताल उत्थे जी 2 नंबर औरतें होंगे, वो बच्चे जो उन्होंने जमते ना वो अस्पताल वाले दे जाते, और अस्पताल वाले तो पहले ही रबते होंगे दोनों पास ही, बुढ़िया नाल भी जिन्हें बाल गाँव में जिन्हें लैने होंगे उन्होंने नाल ही रबते हैं। वो जनाब जी बच्चा गाँव है वो पैसे वसूल करते हैं, अगर जिन्होंने बेचने हैं उन्होंने को पैसे वसूल करते हैं। हमारे इलाके में ऐसा हुआ कि चौधरी थे, तो वो उनकी औलाद नहीं थी, बड़ा मालो दौलत, बड़ी पहलियाँ शहरियाँ, ट्रैक्टर, तो वो उन्होंने अस्पताल वालों से रब्ता किया, तो अस्पताल वालों ने उनको एक बच्चा दे दिया। वो बच्चा जनाब बड़ा हो गया, चौधरी साहब बन गया। यदि एक ख्वाहिश औरत का वो पैदा करता है जनाब की औलाद, लेकिन आजकल वो चौधरी साहब बन गया।
अक्सर लोगों को पता नहीं कि भाई ये उनका अपना हकीकी बेटा है या ये इस तरह लेके आए थे, लेकिन जो पुराने और राजदान लोग हैं उन सबको पता है कि ये किस तरह इनका बेटा बना हुआ है। चलो भारत, अगर छोटे दो बच्चों का वो मालिक बना, अहदो माजूर मिनल आखर, उन दो बच्चों में से एक जो है वो दूसरे का जी रहम महरम है। क्या है? तो शरई मसला ये है कि जब वो मालिक बना है ना, तो अगर बेचना है तो फिर भी दोनों को इकट्ठा ही बेचे, इस तरह ना करे एक को बेच दे और एक को अपने पास रख दे। लम युफर्रिक बैनहुमा, उनके दरमियान तफरीक ना करे, जुदा जुदा उनको ना करे, क्योंकि वो समझो एक दूसरे के लिए, दूसरा पहले के लिए एक सहारा है। सीरा मारम है ना, इन कह लो कि वो अपने भरा है, तो भरा की होने सीरा मारम होने। जब मसलन एक भाई है एक बहन है तो वो सीरा मारम है, तो अगर उनके दरमियान जुदाई पैदा करेगा तो उन बहन का वास्ते रोसी, तो भरा जो अपनी बहन वास्ते सारी जिंदगी रोंदा रह सकती। लेकिन ये सगीरैन की बात है, क्योंकि सगीरैन एक दूसरे से मानूस होते हैं। जब बालिग हो जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो कई दफ़ा सिर्फ वालिदैन जो है एक ही बेटा एक ही बेटी होती है, जब शादियाँ हो जाती हैं तो बेटे को अपनी वो भाई को अपनी बहन का पता नहीं होता और बहन को अपने भाई का पता नहीं होता, अपने अपने घरों में चले जाते हैं। इसलिए ये सगीरैन की बात है, समझे? अच्छा, एक बात यहाँ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ज़ी-रहम महरम क्या होता है? एक ज़ी-रहम तो होगा, महरम नहीं होगा, और एक महरम होगा लेकिन ज़ी-रहम नहीं होगा, और एक वो होगा जो ज़ी-रहम भी होगा और महरम भी होगा। आपने जब से दर्स निज़ामी शुरू किया ये लफ्ज़ तो आप सुनते ही रहे होंगे, ज़ी-रहम महरम। महरम का लफ्ज़ तो आपने सुना होगा कि महरम के बगैर औरत सफ़र नहीं कर सकती, फलां बंदा नामहरम है, औरत जो है वो नामहरम के साथ नहीं जा सकती, ये लफ्ज़ आम बोला जाता है। तो भाई महरम क्या होता है? एक महरम होता है और एक ज़ी-रहम महरम होता है। मैं आपको यूँ समझाना चाहता हूँ, मेरी तरफ तवज्जो करें। एक होगा रिश्तेदार, वो सिर्फ ज़ी-रहम होगा, महरम। दूसरा वो होगा वो महरम होगा लेकिन ज़ी-रहम नहीं। और तीसरा वो होगा कि वो ज़ी-रहम भी होगा और महरम भी होगा। साहब, ज़ी-रहम क्या है? जैसे कोई औरत हो, उस औरत के चाचे का जो बेटा है, उसके चाचे ताए का बेटा, उस औरत के लिए वो ज़ी-रहम तो है लेकिन महरम नहीं। महरम का यहाँ ये मतलब ले लें कि भाई उस लड़के से उस लड़की का निकाह हो सकता है, शादी हो सकती है, और महरम वो होगा जिससे निकाह शादी ना हो सके। चाचे से पुत्र ना हो सकता कि नहीं हो सकता? जी हो सकता। इसी तरह मामे का पुत्र तो वो भी ज़ी-रहम तो है। ज़ी-रहम का मतलब है रिश्तेदार। ये जो रहम का लफ्ज़ है ना, असल में रहम कहते हैं, रेम कहते हैं बच्चा दानी को, और बच्चा दानी की वजह से जो रिश्तेदारी पैदा होती है, तो ये चाचों का जो रिश्ता है ये भी बच्चा दानी की वजह से पैदा हुआ। तो देखो, एक मर्द औरत का आपस में जो जब निकाह हुआ, शादी हुई, उसी से दो घराने जो है, जो बच्चा पैदा होगा उसके रिश्तेदार बन जाएंगे। जो उसके बाप के ख़ानदान वाले होंगे वो भी पैदा होने वाले बच्चे के रिश्तेदार, और जो उसकी माँ के ख़ानदान वाले होंगे वो भी
उस पैदा होने वाले बच्चे के क्या बन जाएंगे? तो बच्चा कहाँ से पैदा हुआ? बच्चा दानी से। इसलिए क्या कहा गया? ज़ी रहम या ज़ी रहम। रहम असल में वो बच्चा दानी को कहते हैं। सुनिए हुए बच्चा दानी मर्दों के पेट में नहीं होती, वो सिर्फ औरतों के पेट में होती है। जहाँ बच्चा जो है 9 महीनों तक मौतें लगा कि वहाँ उसकी ऐशगा होती है, वहाँ वो बढ़ता है और जब उसका टाइम पूरा होता है तो वो फिर इस दुनिया में तशरीफ लाता है। तो बहरहाल ज़ी रहम का मतलब आप समझ गए। ज़ी रहम का मतलब है रिश्तेदार। तो कई रिश्तेदार ऐसे होंगे कि वो ज़ी रहम तो होंगे लेकिन महरम। ये चाचे मामे के जो बेटे हैं ये आपको समझ आ गए, ये ज़ी रहम हैं लेकिन महरम। अब एक वो रिश्तेदार जो महरम तो होगा लेकिन ज़ी रहम का मतलब रिश्तेदार, नस्बी रिश्तेदार। अब वो नस्बी रिश्तेदार नहीं होगा लेकिन फिर भी महरम होगा। कि वो महरम होगा लेकिन नस्ब के लिहाज से वो रिश्तेदार नहीं होगा। आलिम से के रिश्ते शाबाश। रिदाअत कहो, जब किसी औरत का दूध पी लें वो औरत बंदे की माँ बन जाती है। उसकी जितनी बेटियां हैं वो बंदे की बहनें बन जाती हैं। उसके जितने बेटे हैं वो बंदे के भाई बन जाते हैं। यहाँ तक कि उसका जो शौहर होगा वो बंदे का रिदाई माफ बन जाएगा। तो ये जितने रिदाई रिश्ते आ रहे हैं ये सारे महरम हैं लेकिन ज़ी रहम है। 2 किस्म के हो गए रिश्तेदार। अब एक तीसरा भी है जो ज़ी रहम भी होगा और महरम भी होगा। भाई तो ये है किसी भी औरत का जो भाई है, उसका बाप है, उसका बेटा है, उसका भांजा है, उसका भतीजा है। अब ये जितने हैं ये ज़ी रहम भी है और इसके साथ साथ क्या है? देखो खाला और जो भांजा होता है इनके दरमियान पर्दा है? पर्दा है नहीं। इनका आपस में निकाह हो सकता है? नहीं। इसी तरह फूफी है और उधर भतीजा है। फूफी है और भतीजा है। ये इसका उल्ट कर लो, भतीजी है और उधर चाचा है। तो ये भी ज़ी रहम महरम वाला रिश्ता है। तो बहरहाल ये मैंने आपको 3 किस्म के रिश्तेदार समझा दिए हैं। तीनों समझ आ गए? ये यहाँ पर इन्होंने बोला ज़ू रहम महरम। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर वो ज़ू रहम भी हो महरम भी हो फिर ये मसला होगा। अगर सिर्फ ज़ी रहम है महरम नहीं है फिर भी ये मसला नहीं होगा। महरम है ज़ी रहम नहीं है फिर भी ये मसला नहीं होगा। ये मसला उस वक़्त होगा कि जब वो ज़ी रहम भी हो और चले आगे देखें। और इसी तरह इज़ा कान अहदुहुमा कबीरन वल आखरु सगीरन। पहले बात हुई है वो सगीरैन हो। अब बात करते हैं तो उनमें से एक कबीर हो और दूसरा सगीर हो। कबीर सगीर का ये मतलब नहीं कि वो नाम के सगीर कबीर हो। एक का नाम कबीर दूसरे का नाम सगीर नहीं, उम्र के लिहाज से एक बड़ा हो बालिग हो और दूसरा क्या हो? नाबालिग। तो यहाँ पर कहते हैं फ़ैन फर्रा का बहना होगा। अगर उसने उनके दरमियान क्या की? तफरीक की तो गोरे अजाले का ये क्या होगा? मकरू होगा। लेकिन फिर भी कहते हैं जाज़ अल बय हो। बय क्या होगी? जायज़ होगी। वैन का ना कबीरैन, लेकिन अगर वो दोनों क्या हों? फला बअस बित्तफ़रीक़ बैनहुमा। ये मसला ज़िम्मन पहले भी आपको बता चुका हूँ। सगीरैन से कबीरैन की खुद ही समझ आ रही थी। असल में इसकी वजह भी ज़हन में रखें कि वजह यह है कि जब सगीरैन होंगे वो एक दूसरे के सहारे पर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, एक दूसरे के साथ मानूस होके खेल कूद करके, क्योंकि माई बाप तो उन्हें दौड़ा कोई नहीं। लेकिन जब कबीरैन होंगे ना तो ये वाज़ेह बात है कि जब बंदा बालिग होता है, बड़ा होता है ना, तो सोच बदल जाती है। फिर वो
एक दूसरे के साथ मानूस होने के लिहाज से वो एक दूसरे के मोहताज नहीं रह जाते। तुसी एक हिसाब ला लो, जिले तुसी छोटे छोटे हो सो उसने एक मिनट ही अपनी माँ को अपने बाप को ना भी छड़ दो सो बार बार जनाब चोलिए चावना तो बार बार लाड करने, लेकिन हूँ की है कई महीना होने वाला उसी, कई 15 दिन, कई हफ्ता। उदासी तो होंगी है माँ प्यो वास्ते, लेकिन फिर भी गुजार चलती पई है, क्यों नहीं चलती पई। यही फजाले बहुत ही उदास होंगे क्योंकि वो छोटे होंगे, यदि हम बड़े हो गए। तो बहरहाल ये बात वाज़ेह है कि जब बंदा बड़ा हो जाता है तो फिर वो सब्र कर लेता है और फिर इतना उदास नहीं होता जितना कि बचपन में वो वालिदैन के लिए उदास हुआ करता है। यहाँ एक हदीस मैं आपको सुना देता हूँ, तो इस हवाले से है कि हज़रत अबू मूसा अशआरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं अच्छा, एक हदीस यूँ है, सरकार ने फरमाया मन फर्रक़ बैन वालिदतिही व वलदिहा, जिसने जुदाई पैदा की वालदा और उसके वलद के दरमियान, यानी माँ और उसके बेटे के दरमियान ऐसे जुदाई की कि या तो माज़अल्लाह उसको कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, या फिर उसको पकड़ के अगवा करके बेच दिया कहीं, जुदाई ना पैदा हो गई। हुज़ूर ने फरमाया फ़र्रक़ल्लाहु बैनहु व बैन अहिब्बतिही यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला जुदाई पैदा कर देगा उस बंदे और उसके दोस्तों के दरमियान क़यामत वाले दिन। समझ आई? इसी तरह एक दूसरी हदीस है, वो यूँ है कि लअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमन फर्रक़ बैनल वालिद व वलदिही, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे पर लानत फरमाई है जो क्या करता है, वालिद और उसके वलद के दरमियान जुदाई पैदा करता है, और बैनल आखे व अखीहे, और भाई और भाई के दरमियान जुदाई पैदा करता है। तो ये देखें, ये हदीसें मैंने आपको सुनाई, इनसे ये चीज़ हमें समझ आ रही है कि दो भाइयों के दरमियान जुदाई करने वाले पर भी अल्लाह की लानत होती है। बाप और बेटे के दरमियान, माँ और बेटे के दरमियान जो जुदाई पैदा करने वाला है, उन पर भी क्या होती है, अल्लाह की लानत भी होती है। और इसके साथ साथ क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसके और उसके जो करीबी रिश्तेदार, जो दोस्त ahbab होंगे, उनके दरमियान भी अल्लाह ताला जुदाई पैदा कर देगा। अच्छा, जुदाई की भी कई सूरतें हैं ना। आजकल उसकी एक सूरत ये भी है कि जिस तरह बाप और बेटे को आपस में लड़ाई करा देना, भाई और भाई के आपस में लड़ाई पैदा करा देना, लड़ पड़ते नहीं पड़ते, सके बराबर लड़ पैदे, किसी न किसी ने कोई शरारत की थी होगी। तो इस तरह के मामला, यानी यहाँ तक कि जो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई पैदा कराता है, उस पर भी अल्लाह रसूल की लानत होती है। तो इस तरह उस्ताद शागिर्द के दरमियान, पीर मुरीद के दरमियान, जहाँ भी एक करीबी ताल्लुक हो तो वहाँ जुदाई पैदा कराना, इख्तलाफ झगड़ा करवाना, तो इससे अल्लाह रसूल की उस बंदे पर लानत होती है जो ऐसा करवाता है। समझ गए हो? बस यहाँ तक याद रखो। इंशाअल्लाह कल से